हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया सोनी। टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ। जो ये टॉपिक आज मैंने मतलब सेलेक्ट किया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक क्या है? दैट इज़ द ओवर कॉन्फिडेंस क्वेश्चन मार्क कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। क्या हम इसको एक अच्छे वे में ले सकते हैं, गुड वे में ले सकते हैं और हम इसको बैड वे में ले सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने रिसर्च करी है जिससे मुझे पता चला है कि ओवर कॉन्फिडेंस कभी तो अच्छा होता है और कभी तो बहुत बुरा होता है। सबसे पहले ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि आपको जो भी काम करना है या कुछ भी चीज़ करनी है, वो आपको अच्छे से आता तो है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, नहीं ये तो मुझे बिल्कुल आता है, बहुत ही अच्छे से आता है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। चाहे वो आपका कोई भी टास्क है, कोई भी टास्क है, चाहे वो आपकी स्टडीज़ है या आप वर्क प्लेस पे अपना कोई काम कर रहे हैं या फिर जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। एक एक्सपर्ट होना और एक ओवर कॉन्फिडेंट होना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है? आगे मैं आपको पॉइंट्स में डिस्कस करूंगी, बताऊंगी मैं आपको कि एक्सपर्ट होने से एक्सपर्ट हम कैसे होते हैं, वहां तक हम कैसे पहुंचते हैं, थ्रू आर प्रैक्टिस, थ्रू कंसिस्टेंसी। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि हमें वो चीज़ आती है पहले से, लेकिन हम उस पर अपना हाथ छोड़ देते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं कि अरे नहीं मेरे को तो आता है, मैं तो कर लूंगा, मुझसे हो जाएगा। ठीक है? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस। और इसी की वजह से क्या होता है, कुछ बच्चे या फिर हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स हो सकते हैं या कोई ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन लाइफ में अपनी अपने ऐसे कामों में क्या करते हैं, इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जिससे कि उनके काम नहीं हो पाते, उनके काम खराब हो जाते हैं। ओके? तो सबसे पहली बात ये कि मैं आपको ये बताना चाहूँगी, सबसे पहली चीज़ है दैट इज़ आई नो एवरीथिंग। इट्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक्चुअली में इट्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। इससे क्या होता है ना कि आपका माइंड जो है ना अकॉर्डिंगली काम करता है। लेकिन यू नो एवरीथिंग, इसका मतलब ऐसा भी होता है कि आपको हर चीज़ पता है। फिर क्या होता है ना कि आप कोई भी चीज़ सीखने के पर्पज से काम नहीं करते हैं। आपको फिर ये होता है कि किसी ने मुझसे कुछ पूछा, मुझे तो इसका आंसर पता है, मैं बता दूंगा, मुझे तो इसका ये पता है, मैं कर दूंगा, मुझे तो ये आता है पहले से ही, मैं ये कर दूंगा। ठीक है? फिर आपके अंदर ना वो लर्निंग पावर वाली जो विल होती है ना, वो खत्म हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। अगर सीखने वाली पावर आपकी खत्म हो गई तो आप अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते। तो हमेशा जब बच्चा पैदा होता है और उसके फ्यूनरल तक वो कुछ ना कुछ सीख के जाता है, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। ओके? तो अगर हम बात करें आई नो एवरीथिंग, इसका पॉजिटिव साइड क्या है? इसका पॉजिटिव साइड ये है कि ये आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी क्रिएट करवाता है। इसकी अच्छी साइड ये है कि जब हम पॉजिटिव एफर्मेशंस और वी कैन से दैट पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अपने आप से कहते हैं ना, तो इससे क्या होता है ना, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ और मुझे ये चीज़ आती है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रही हूँ इस काम को करने के लिए। ठीक है? जब आप कोशिश टर्म यूज करते हैं ना, तो वहां पर अपने आप ही चीजें क्या होती है ना, बैलेंस वे में चलने लग जाती है। ओके? नाउ दूसरी चीज ये आती है कि ये आपके मेंटली, आपके माइंड को, आपके ब्रेन को थोड़ा सा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है? जैसे मैंने बोला, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स क्या करते हैं, आपके माइंड को थोड़ा सा रीबिल्ड करते हैं। ठीक है? उस चीज को काम करने में हेल्प करवाते हैं। ओके? तो इस तरीके से ये सारे हो गए इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए, वी कैन से दैट। और ये आपको आपकी एनर्जी को बूस्ट भी करता है, ये आपकी एनर्जी को क्या करता है, बूस्ट भी करता है। तो इस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस में जो आई नो एवरीथिंग वाला जो है, वो एक अच्छा पार्ट है, दैट इज द पॉजिटिव पार्ट, दैट इज द गुड पार्ट। ओके? नाउ सेकेंड थिंग बात करते हैं इसके बुरे पॉइंट्स क्या है, इसके बैड पॉइंट्स क्या है। बैड पॉइंट्स क्या है आई नो एवरीथिंग के? दैट इज योर यू थिंक्स टेकन फॉर ग्रांटेड। ठीक है? ऑल द टाइम जब आप
ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, तब क्या होता है ना कि आप कोई भी काम को, किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अरे ये तो चीज़ हम कर लेंगे, ये तो चीज़ हमारी हो जाएगी, चल कोई बात नहीं, कर लिया हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, आप थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं, आप थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं, और फिर क्या होता है कि आप उस चीज़ पे काम नहीं करते। आपको पता है प्रैक्टिस जो होती है ना, प्रैक्टिस कैसी हैबिट है, एक कला है, इट्स एन आर्ट। ठीक है, और आर्ट हमेशा तभी परसिस्ट रहता है जब आप उसको कंसिस्टेंसी के बेसिस पे हर रोज डेली बेसिस पे करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स की बात करते हैं, हम कोई गेम खेलते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिकेट हम लोग प्ले करते हैं, तो हमें पता है उसमें इतने टीम्स होते हैं, हमें पता है कि इसमें बैटिंग होती है, बॉलिंग होती है, एक फील्डर होता है, ये सारी चीज़ें होती है, यह चीज़ हमें पता है। ओके, अगर वो लोग प्रैक्टिस कर, हमें पता है कि गेम कैसे खेलते हैं, हम रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम आ गया कि आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो प्लेयर्स हैं, विराट कोहली है, धोनी है, अगर ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या ये कभी वर्ल्ड कप जीत सकते थे? क्या ये कभी कोई भी चैंपियनशिप जीत सकते थे? नहीं जीत सकते थे ना, नहीं विन कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस से क्या होता है ना, उनकी स्पीड जो थी वो मेंटेन रही। ठीक है, उनकी जो फ्लुएंसी थी वो मेंटेन रही। तो प्रैक्टिस से ना बहुत सारी चीजें क्या हो जाती है, प्रॉपर बेसिस पे काम करती है। ओके, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, बैड पॉइंट हो गया, एक तरह से इसको नेगेटिव वे में लेके जाते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना आप प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, आपका स्पीड कम हो जाता है, आपकी फ्लुएंसी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए आई नो एवरीथिंग जो है वो एक पॉजिटिव पॉइंट भी देता है और एक नेगेटिव पॉइंट भी देता है, तो इस पे बहुत अच्छे से ध्यान से आपको काम करना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस जो है ओवर कॉन्फिडेंस में कैसे हमें अच्छे वे में लेके जाता है और कैसे हमें नेगेटिव वे में लेकर जाता है। प्रैक्टिस पॉजिटिव वे में कैसे लेके जाता है, ये आपके जब आप किसी भी चीज़ को रिपीटेडली प्रैक्टिस करते हैं, कंसिस्टेंटली के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप प्रॉपर तरीके से ना उस पर, मतलब कहते हैं ना, मास्टरी हो जाते हो आप उस पर, एकदम ऐसा हो जाता है कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, आपको कभी भी ये काम करने को दिया जाए तो आप आराम से कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अगर उसको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अगर वो डेली प्रैक्टिस करेगा तभी तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो इससे क्या होगा कि आने वाले क्वेश्चन पेपर्स में, कोई से भी, जो भी वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा उसको बूस्टअप मिलेगा कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, मैं करूंगा इसको, मैं कर सकता हूं इसको। ठीक है, तो इट्स अ गुड थिंग टू थिंक पॉजिटिव। बट समटाइम्स क्या होता है ना, आप उस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, आप उस चीज को छोड़ देते हो, लेजी हो जाते हो कि नहीं ये मुझे आता है, और इसी को हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। ओके, चलिए, और फिर उसके बाद आता है इसका सेकेंड पॉइंट, इसका जो हम कह सकते हैं एक नेगेटिव पॉइंट क्या होता है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो आप अपनी प्रैक्टिस को रोक देते हैं, सीज कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं कि अरे यार चीज़ आती तो है हमें, हम क्यों करें। अब जैसे मदर है, मदर घर में क्या करती है, रोटियां बेलती हैं, है ना, वो कैसी बनती है, हमेशा गोल बनती है। अब उनकी एक दिन में रोटी कभी गोल नहीं हुई है, उनकी जो रोटी गोल हुई है वो कैसे हुई है, प्रैक्टिस से। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी रोटियां गोल बनती है। अब क्लियर। तो किसी भी चीज का, ये छोटा सा, बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया है मैंने, किसी भी चीज को आप प्रैक्टिस करते हैं तभी आप उस चीज पे अपना, मतलब कह सकते हैं कि आप उस पे मास्टरी हासिल करते हैं। ओके, तो इट्स अ गुड थिंग टू प्रैक्टिस। लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो वहां पे आपके सारे काम खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटी कम हो जाएंगी। ओके, अब बात करते हैं एक और चीज़ के बारे में। दिस इज़ द लास्ट थिंग जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, दैट इज़ जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो यू बिकम ईगोइस्टिक, यू बिकम एरोगेंट। ईगोइस्टिक होना कभी कभी अच्छा होता है। पॉजिटिव वे में कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सपोज आप किसी ने आपके साथ ऐसा बिहेव किया और बोला कि ये तुझे नहीं आता, क्यों नहीं आता तुझे, ये तो हर किसी को आता है, इंसल्ट किया।
ठीक है, इंसल्ट किया, तब उस टाइम पे आपका ईगो हर्ट हो गया। जब आपका ईगो हर्ट हो जाता है ना, तब आप क्या करते हैं ना, उस पर काम करते हैं। आप किसी सामने वाले पर एंग्री ना होके, गुस्सा ना होके, एक नेगेटिव इमोशंस उसके सामने एक्सप्रेस ना करके, आप क्या करते हैं, अपने ऊपर उस चीज़ को लेते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। ओके, उस काम में अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, ताकि अगली बार जब मैं वो काम करूँ तो बहुत अच्छे से करूँ और चीज़ें बहुत अच्छे से, और जो सामने वाले बंदे ने मुझे ये बोला था, इस पर्सन ने मुझे ये बोला था, वो उसका मुंह बंद हो जाए और वो देखता रह जाए, है ना, इस तरीके से। तो हम ऐसे बूस्ट करते हैं, एनर्जी को बूस्ट करते हैं, और इससे क्या होता है ना कि हमारी एरोगेंसी जो होती है वो खत्म हो जाती है, आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप एरोगेंट हो जाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने का तरीका, आपका हर चीज़ देखने का तरीका जो होता है ना, वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। तो ऑलवेज बी हम्बल, बी काइंड, हमेशा। देयर इज़ अ थिंग जिसमें मैंने कहीं देखा था, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपको चूज़ करना पड़े सही और काइंड होने में, तो आप क्या चूज करेंगे? तो ऑलवेज चूज काइंड, ऑलवेज ऑलवेज, हमेशा बी काइंड। अगर आपको कोई भी काम करना है, कुछ भी काम करना है अपनी लाइफ में, कुछ भी एक ऐसी सक्सेस पानी है, तो हमेशा हम्बल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप के थ्रू अपने आप से काइंड होएंगे तो आपके आसपास के लोग आपसे काइंड होएंगे, आपको हेल्प मिलेगी और आप सीढ़ी चढ़ेंगे, आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देयर इज अ पर्सन जो क्या कर रहा है, छलांग मार रहा है। एक स्टेप है, एक और स्टेप है ना, फिर तीसरा स्टेप है, फिर क्या है, तीसरा स्टेप है। वो क्या कर रहा है, एक स्टेप पे नहीं चढ़ रहा है, वो सीधा फर्स्ट स्टेप से थर्ड स्टेप पे चढ़ रहा है। दिस इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये कभी भी अपने अंदर मत लेकर आइए, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो पर्सन है ये कभी भी गिर भी सकता है, ठीक। इसीलिए ये जो इमेज है मैंने आपके सामने शो किया है। तो होपफुली ये आपको बहुत पसंद आया होगा, और इस चीज़ पर सोचिए, गौर कीजिए कि मैंने आपको क्या बताया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।